इसके बाद इन्होंने जब डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया कि डॉक्टर साहब इस बीमारी का क्या इलाज है, तो डॉक्टर ने इनको कहा कि इस बच्चे को 2 साल की उम्र तक एक इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है और वह इंजेक्शन हमारे देश में उपलब्ध भी नहीं है। वह इंजेक्शन आएगा न्यूजीलैंड से और उस इंजेक्शन की कीमत है 14.5 करोड़ रुपए। तो साथियों, जैसे ही राजेश को यह बात पता चली, दोनों पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, तो उनके पांव तले की जमीन खिसक गई। अगर वो सारी प्रॉपर्टी को बेच देना तब भी उनके पास 14.5 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं हो सकते। जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और टाटा फाउंडेशन, सलमान खान, सोनू सूद, अनिल विज, नवीन जिंदल और देश के बहुत बड़े कारोबारी गौतम अडानी। मेरा नाम राजेश है, मैं हिसार हरियाणा का निवासी हूँ। ये मेरा बेटा युवांश है। ये अनुवांशिक बीमारी SMA से ग्रस्त है, जिसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगना है। मैं अकेला इलाज करवाने में असमर्थ हूँ, इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि मैं मेरे बच्चे का जीवन बचा सकूं। वो जाखोद खेड़ा का तो बेटा है और वो हमारी जो पंचग्रामी खाप है ना, पंचग्रामी खाप, हमारी पंचग्रामी खाप, 14 गांव की जो हमारी खाप है, इस खाप का वो भांजा है, भांजा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करें तो साथियों, बबलू डाटा की जिस प्रकार से दुनिया के कोने कोने से दिल खोलकर मदद की गई है, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। सच में साथियों, बहुत दूर दूर से लोग जिस प्रकार से बबलू डाटा की सहायता के लिए आए और जिस प्रकार से कोई नहीं आ सका तो उसने दूर बैठकर बबलू डाटा के लिए प्रार्थना भी की, दुआ भी की और वहां से उसने अपना संदेश भी भिजवाया और आशीर्वाद भी भिजवाया। साथियों, इस प्रकार की मुहिम बहुत कम देखने को मिलती है। तो साथियों, आज हम आपके सामने इसी प्रकार का एक केस लेकर आए हैं। उस बेटे को भी साथियों आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथियों, वह बच्चा केवल 8 महीने का है, केवल 8 महीने का। कई बार हम अपने लोकल भाषा में कह देते हैं, आम बोलचाल में कह देते हैं, भाई हर आदमी अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। अब क्या तो पुण्य कर दिया और क्या पाप कर दिया, सोचने का विषय है। साथियों, उस बच्चे को जन्मजात बीमारी है, जन्म से ही बीमारी है और उस बच्चे का नाम है युवांश। और युवांश के जो पिताजी हैं राजेश, वह हरियाणा पुलिस के साइबर सेल में फतेहाबाद में कार्यरत हैं। और इस बच्चे का जो जन्म है साथियों, वो 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। और उस वक्त यह बच्चा, कुछ समय के बाद इनको महसूस हुआ कि जो बच्चे की एक्टिविटी है वो सामान्य नहीं है। इन्होंने शुरू में हिसार के अंदर एक हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाया, उसने कुछ ट्रीटमेंट किया, एडमिट रखा और उसके बाद घर भेज दिया। 2 महीने के बाद जो बच्चे की छाती, चेस्ट, उससे सीटी जैसी आवाज आने लग गई। ये चिंतित हो गए और ये आधार हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता जैन, उनके पास पहुंचे और उन्होंने इनको बताया कि इस बच्चे को एक SMA नामक बीमारी है और उसका टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसका जो टेस्ट होएगा वो चंडीगढ़ PGI से होएगा। तो साथियों, वहां चंडीगढ़ PGI में SMA टेस्ट के लिए इनको भेज दिया गया और फिर 18 मई को इस बच्चे की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के अंदर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक बीमारी का पता चला। और इसके बाद इन्होंने जब डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया कि डॉक्टर साहब इस बीमारी का क्या इलाज है, तो डॉक्टर ने इनको कहा कि इस बच्चे को 2 साल की उम्र तक एक इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है और वह इंजेक्शन हमारे देश में उपलब्ध भी नहीं है। वह इंजेक्शन आएगा न्यूजीलैंड से और उस इंजेक्शन की कीमत है 14.5 करोड़ रुपए। तो साथियों, जैसे ही राजेश को यह बात पता चली, दोनों पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, तो उनके पांव तले की जमीन खिसक गई। क्योंकि साथियों,
अगर राजेश के पास आज जितनी भी मौजूदा प्रॉपर्टी है, अगर वो सारी प्रॉपर्टी को बेच देना, तब भी उनके पास 14.5 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं हो सकते। तो सीधी सी बात है कि परिवार किसी भी सूरत में अपने दम पर इस बच्चे का इलाज नहीं करवा सकता था। तो साथियों, धीरे धीरे यह बात लोगों के सामने आई और एक मुहिम स्टार्ट हुई, और उसी मुहिम के तहत जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, और टाटा फाउंडेशन, सलमान खान, सोनू सूद, अनिल विज, नवीन जिंदल और देश के बहुत बड़े कारोबारी गौतम अडानी, उन लोगों को भी ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई। देखिए, आप समय समय पर दान करते रहते हैं, और आप अपनी नेक कमाई में से कुछ दान आप युवांश के लिए भी कीजिए। युवांश को अब आपकी जरूरत है, और सारे जमाने से मैं भी कह रहा हूं कि युवांश को आपकी जरूरत है। जिस प्रकार से आपने बबलू डाटा की मदद की, युवांश को भी आपकी मदद की जरूरत है। साथियों, 1 और 1 11 होते हैं। हम 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जितना हमारा सामर्थ्य है। आज हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ रुपए है। अगर हम 1 रुपया भी देना तो 1 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी 150 करोड़ रुपए हो जाते हैं। इसलिए साथियों, आप लोग जितना भी आपके अंदर सामर्थ्य है, क्योंकि 150 करोड़ में तो ये बात नहीं जा सकती और ना ये मुहिम पहुंच सकती है, परंतु जितने लोगों तक ये मुहिम पहुंच रही है, उनसे हमारा अनुरोध है कि आप इसमें मदद कीजिए। और डिटेल से मैं आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो साथियों, उसके बाद यह बात धीरे धीरे बहुत लोगों तक पहुंच गई। उसके बाद जो मयंक गुप्ता जी हैं, फतेहाबाद के एसपी साहब ने भी एक लेटर जारी किया, और उस लेटर के माध्यम से अनुरोध किया गया, भाई जितने भी जिले के अंदर पुलिस कर्मचारी हैं, वो सभी के सभी अपना 1 दिन का वेतन युवांश के लिए दें। बहुत अच्छी पहल है, हम सलाम करते हैं एसपी साहब को। उसके बाद रोहतक के जो एडीजीपी हैं, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया, और उन्होंने भी अनुरोध किया। और धीरे धीरे साथियों, अब सुनने में यह आ रहा कि 14-15 जिले हैं जो हिसार के, वहां सभी से पुलिस जो हेडक्वार्टर हैं, धीरे धीरे वहां से लेटर जारी हो रहे हैं। और आज भी जो राजेश हैं, युवांश के पिताजी, आज भी वो अंबाड़ा में उस बेल्ट के अंदर जितने भी पुलिस मुख्यालय हैं, वहां पर वो गए हुए हैं अनुरोध करने के लिए। और सुनने में आ रहा कि आप सब लोगों की मदद से अभी 38 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं। परंतु साथियों, अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, और आपसे हमारा भी नम्र निवेदन है कि आप अवश्य मदद करें। आपकी नेक कमाई है। साथियों, हम पाप तो ना डींग डींग पर, कदम कदम पर करते हैं, पुण्य के अवसर हमें बड़े विरले ही मिलते हैं, तो इस पुण्य से मत चूकिएगा। और साथियों, जो राजेश हैं, उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही, आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी बात है ये, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि जिस वक्त बच्चा कंसीव होता है मां के गर्भ में, उस वक्त जेनेटिक टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, और यह जेनेटिक टेस्ट अनिवार्य कर देना चाहिए। क्योंकि जेनेटिक टेस्ट से ही पता चलता है कि दरअसल बच्चे के जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, उसके अंदर कोई डिजीज है। और गर्भ में ही अगर उसको इंजेक्शन लग जाए तो ये सस्ता इलाज है, तब इतना महंगा नहीं है। इसीलिए आप भाई भी जो देख रहे हैं, वो गर्भ में ही जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही आप है ना बच्चे का जेनेटिक टेस्ट करवा लें। जेनेटिक टेस्ट होने के बाद आपको यह मालूम चल जाएगा जो गर्भ में शिशु पल रहा है, उस शिशु की क्या कंडीशन है, उसको सारी एक्टिविटियां आपको पता चल जाएंगी। और समय रहते इस चीज का इलाज सस्ता है और संभव है। आप देखिए, 14.5 करोड़ की बात होगी, और 14.5 करोड़ का तो इंजेक्शन ही आएगा, बाकी खर्चा अलग रह गया। तो साथियों, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, और थोड़ा सा आपको बता देते हैं साथियों, जो युवांश है वो जाखोद खेड़ा का तो बेटा है, और वो हमारी जो पंचग्रामी खाप है ना, पंचग्रामी खाप, हमारी पंचग्रामी खाप 14 गांव की जो हमारी खाप है, इस खाप का वो भांजा है, भांजा। तो आप सबसे मेरी नम्र निवेदन, हाथ जोड़कर विनती है कि आप एक तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो जितने ज्यादा लोगों में जाएगी उस बच्चे की हेल्प कीगी। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो वीडियो शेयर कर भी उस बच्चे की मदद कर सकता है, क्योंकि सामर्थ्यवान के पास वीडियो जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि सामर्थ्यवान अपनी नेक कमाई में से कुछ न कुछ अवश्य दान करेंगे।
इसलिए आपसे मेरा जबरदस्त अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना हाथ जोड़कर कि आप कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और साथियों, हो सके आपके पास जितने भी संसाधन है, जितनी भी आपकी सामर्थ्य शक्ति है, आप बबलू डाटा की जिस प्रकार से आपने मदद की साथियों, लगता है ऐसे कि जैसे सतयुग आ गया है, तो आप है ना इस बच्चे की भी अवश्य मदद करें। युवांश की जो छोटी छोटी आंखें हैं, निगाहें हैं, उसकी माँ की निगाहें, उसके पापा की निगाहें आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से आपको वो झांक रही हैं, आपसे वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप युवांश की अवश्य मदद करें। तो साथियों, हम ये एक जरूरी सूचना लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए और हमने अपना एक फर्ज समझा, फर्ज के नाते हमने ये वीडियो बनाई है और आपसे भी अनुरोध है, आप भी इसको फर्ज समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।